बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हम इस वीडियो में हमारे कई सालों की जो एफर्ट है उसको डिस्क्राइब करेंगे कि खासकर पूरी दुनिया के अंदर कौन से मटेरियल है जो आगे काम आएंगे और कौन से बिजनेस है जो मूव होंगे और कौन सा रोड मैप है जो बेसिकली चलेगा। और अगर आप गौर करें कि एनर्जी सेक्टर में अगर आप देखें तो बैटरी मटीरियल्स, इसी तरह मोटर मैग्नेट मटीरियल्स और इसी तरह से जो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इनसे क्या होने वाला है और पूरी दुनिया जो है वो कौन सी चीज़ों के पीछे भाग रही है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो पेट्रोल से निकलकर, पेट्रोल डॉलर से निकलकर किस तरफ जा रही है। चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है और इसी तरह से रशिया और बाकी बहुत सारे ममालिक जो है इन सारी चीज़ों के अंदर किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से प्लान कर रहे हैं। तो चले बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो मैग्नेट मटीरियल जो है इसके बगैर भी मोटरें प्लान हो रही है, लेकिन इस वक्त तकरीबन 95% जो है ये जो मिनरल्स हैं जो बेसिकली रेयर अर्थ मटेरियल्स है, ये सारे के सारे जो है इस वक्त जो है चाइना इसको लेके चल रहा है। अच्छा, उसकी भी वजह ये है कि चाइना ने शुरू से ही, आपको याद होगा कि बहुत सारे जो छोटे छोटे टॉयज थे उनके अंदर जो मोटरें थी वो भी ब्लैक मैग्नेट यानी फ्राइड मैग्नेट के साथ बनती थी। तो आप देखें कि अगर टॉयज की मोटरों से शुरू होके वो लगे रहे और इसकी हत्ता के जो भी इसका जो रिसाइकलिंग प्रोसेस था मैग्नेट का, वो थोड़ा सा हालांकि पोल्यूटेड होता है, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर काम किया। तो आज पूरी दुनिया का ये जो मैग्नेट मटेरियल है जो हाई एंड डीबीएम मटेरियल है, चाहे वो ईवी गाड़ियों में, इसी तरह डिफेंस की प्रोडक्ट में और बहुत सारी चीज़ों में जो है वो यूज़ हो रहा है। तो एक तो उसके साथ आप देखिए उनका प्रोसेस जो है चाइना के पास पूरी की पूरी वो ग्रिप हो गई। और आगे जाके हम इसी वीडियो में बताएंगे कि बैटरी के कौन कौन से मटेरियल है और क्या क्या होने वाला है। तो अगर हम मैग्नेट की बात करें तो इस वक्त जो है जापान की पूरी इंडस्ट्री, अमेरिका, यूरोप, हत्ता के G8 ममालिक सारे के सारे इसके अल्टरनेट पे काम कर रहे हैं कि क्या आने वाले टाइम में कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए, कोई ऐसी रिसर्च और R&D और इनोवेशन हो जाए जिसमें मैग्नेट की जरूरत ना पड़े। तो अभी फौरन तो इससे नहीं निकल सकते क्योंकि इस वक्त जो काम चल रहा है वो सारे का सारा डीबीएम मैग्नेट के ऊपर जो है वो चल रहा है। अच्छा, एक किस्म का ये भी है, हमारे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार हम कौन सा काम करें, किस तरह से काम करें। तो मजे की बात है, हमारे पास ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का स्क्रैप भी आ रहा है, उसमें जो है हमारे पास हाई ग्रेड मैग्नेट भी आ रहा है, फ्राइड मैग्नेट भी आ रहा है जिसको आप ब्लैक मैग्नेट नॉर्मली कहते हैं। इसी तरह से जो डीबीएम बेस हाई ग्रेड के मैग्नेट है वो भी आ रहे हैं। तो ये सारे का सारा मैग्नेट जो है हमारे यहाँ से एज ए स्क्रैप जो जहाँ से चला जाता है। और जो फ्राइड मैग्नेट है वो 10-15 रुपए किलो रुल रहा है, कोई उसको प्रोसेस नहीं कर रहा। और हमारे बहुत सारे लोग जो है उसको जो है मैग्नेट इकट्ठा करने के लिए या आपकी जो बहुत सारी चार पहिया सीढ़ियाँ इनके पाइप के अंदर डालते हैं ताकि वजन बढ़ सके। आप अंदाजा करें कि हमारे पास मैग्नेट की अभी तक एप्लीकेशन जो है वो ये है कि मट्टी की बजाय, पत्थर की बजाय इसको डाल के पाइप के अंदर तो वजन बढ़ा के शो किया जाए कि ये पाइप जो है जिसकी बड़ी भारी है। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज ही आप प्लान करें, बल्कि आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, मैं प्लान बना रहा हूँ R&D के, ये जो फ्राइड मैग्नेट है कम से कम इसकी रिसाइकलिंग जो है कंपैरेटिवली सिंपल है। तो ये इसको जो है प्रोसेस करके, मैंने बताया इसका रॉ मटेरियल जो खासकर स्क्रैप में आ रहा है टनों के हिसाब से है और इसको कोई लेने वाला नहीं है। और ये हमारे सारे पंखे की इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। आप अंदाजा करें ऑलमोस्ट 1 मिलियन पंखा हम डेली बना रहे हैं, जबकि इसका सारे का सारा मैग्नेट जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। अब हमने प्लान करना है कि ये सारे का सारा रिसाइकल हो, लोकल हो, और इसके लिए मुख्तलिफ टीमें, बहुत सारे अगर इन्वेस्टमेंट वाइज भी देखा जाए तो ये इसको जो है पैच किया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा आते हैं ये मैग्नेट, इसमें मैं अलहदा भी वीडियो बनाऊंगा कि मैग्नेट पूरी, अगर आप 100 वीडियो भी देखें तो मैग्नेट एक पूरी दुनिया है जो नेक्स्ट ईयर ड्राइव करती जा रही है। अभी हम बात करें कि साथ में बैटरी मटीरियल जो है आपको पता है लिथियम आयन, सोडियम आयन हो चुका है, इसी तरह लिथियम आयरन फास्फेट, कोबाल्ट, हत्ता के टाइटेनेट, ये सारे के सारे मटीरियल जो है सेल की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे आगे जो है वर्किंग हो रही है, सुपर कैपेसिटर जो सेल है। और इसी तरह से अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी को अभी आइडिया नहीं है कि आपके एयरपोर्ट से लेकर एयरपोर्ट से लेकर आपके जहाज तक सारी की सारी चीजें जो है आपकी बैटरी के ऊपर ड्राइव होती जा रही है। आपका सोलर सिस्टम हो, आपका जो है हत्ता के आप देखें गाड़ियां हो, हत्ता के बाइक, सारी की सारी चीजों को देखें तो ये सारी की सारी बैटरी बेस है। आपका मोबाइल आपके हाथ में जो है इस वक्त जो ये वीडियो बन रही है उस मोबाइल के अंदर भी देखें तो क्या इस्तेमाल हो रहा है बैटरी। अब ये बैटरी जो है आपके मेरे किसी ना किसी तरह से इस्तेमाल में है। तो बात करते हैं कि इस बैटरी के पीछे फाइनली कौन सा मटीरियल है जो इन होते जा रहा है, और उसके ऊपर जो लिथियम मटीरियल जो है वो भी इस वक्त
बहुत एक्टिव है। और आप अंदाजा करें कि हमारे यहाँ स्क्रैप में और वैसे भी लोकल जितना भी लिथियम है वो बहुत ज़्यादा उसकी वेस्ट और वो उसकी स्क्रैप आ रही है, लेकिन हमारे पास कोई भी उसका रिसाइकलिंग प्लांट और या प्लान नहीं है। जबकि लोग जो है दिन रात बिजनेस ढूंढते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ें जो है नहीं करना चाह रहे, जिसकी हम डिटेल चाहते हैं कि वीडियो के फॉर्म में आपको इतनी डिटेल बताइए। और अब इससे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि किस तरह से अगर आप इस टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं तो लिथियम जो मटेरियल है उसकी रिसाइकलिंग पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट आप देखें कि इस वक्त बहुत पहले चाइनीज उसको बाय भी करते थे अभी, लेकिन उसकी जो शिपमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से आपके 120-30 रुपए किलो, 150 किलो तक आपको लिथियम मिल रहा है भाई। अब ये भी कोई नहीं है जो इसको रिसाइकिल करके, इसको रिफॉर्म करके या इसको जो है प्योरीफाई करके तो अच्छे लिथियम मटीरियल में लेके आए। तो अभी इसी तरह सोडियम आयन भी आ चुके हैं। तो अब ये जो मटीरियल है ये भी आपके आने वाले टाइम में एक वॉर की तरह होगा कि ये मटीरियल के ऊपर इनकी प्रोसेस, इनकी प्रोसेसिंग, इनकी जो है माइनिंग, इनकी रिसाइकलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो है अभी जो है बहुत बड़ा बिजनेस अपने अंदर होल्ड किए हुए। अच्छा, अब आप अंदाजा करें कि जो बैटरी मटीरियल है इससे आप बैटरियाँ बनाएंगे, मैग्नेट मटीरियल से आप मोटरें और दूसरी चीज़ें बनाएंगे और चलाएंगे, आपके पहिए चलेंगे, आपकी गाड़ियाँ, ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिनकी आपने डायरेक्शन बनानी है। इसीलिए आपने देखा दिन रात बैटरी, BLDC और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी को लेकर अगर आप आगे चले तो जितने भी बाकी मेटल्स हैं, आपको पता है ग्रेफीन का नाम अक्सर आपने सुना होगा। ग्रेफीन आपके बहुत सारे जो हैवी मेटल्स हैं, आयरन, कॉपर और सारी चीज़ों को बेसिकली जो है एक स्टील की जो वायर है उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है ग्रेफीन वायर की होने जा रही है। तो इंशाल्लाह आप कॉन्टैक्ट में रहे, टाइम टू टाइम जो है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, टाइम टू टाइम आपको बताएंगे कि आने वाला टाइम, आने वाले बिजनेस एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी शॉर्टेज की वजह से किस किस में है और इनको कैसे लेके चलना है और इन्हीं सारी चीज़ों की बेस पे प्रॉफिट क्या होगी। और मजे की बात यह है कि इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग भी मैं टाइम टू टाइम ऑफर कर रहा हूँ और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ जो है BLDC की या ताकि बगैर मैग्नेट के मोटर के और इसी तरह से 3D प्रिंटर और बहुत सारी चीज़ों को कि किसी न किसी तरह से हम इन सारी चीज़ों के स्किल्स को लेके पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट में जा सकते हैं ताकि पूरी दुनिया को हम भी ड्राइव करें। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।